धर्म प्रेमी सज्जनों तथा विश्ववासियों, ना मालूम ये मानव कहलाने वाले मानव समाज को क्या हो गया है। ये सत्य से विमुख होते जा रहे हैं और रोज़ाना असत्य को सत्य बोलने के ये माहिर बनते जा रहे हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि अल्लामा इकबाल के नाम से भारत में एक शायर हुए हैं जो बहुत मशहूर शायर हुए हैं। जो अल्लामा इकबाल जब भारत में था तो उन्होंने अपना एक तराना लिखा, जिस तराना में उन्होंने बताया कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। मैं मान लेता हूँ कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। मज़हब अगर वाकई में नहीं सिखाता आपस में बैर रखना तो अल्लामा इकबाल को फिर पाकिस्तान जाना क्यों पड़ा? क्या भारत में रह कर के वो काम नहीं कर सकते थे? अर्थात ये साफ पता लगा कि मज़हबी जुनून उसके अंदर में भरी हुई थी और इसी मज़हबी जुनून के कारण ही भारत छोड़ करके वो पाकिस्तान चले गए। लेकिन हमारे भारत के लोग आलसी और प्रमादी हैं। इन्होंने सच्चाई को जानने का प्रयास नहीं किया और आज भी उसी तराने को भारत के सेकुलरवादी दोहरा रहे हैं। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। अरे मूर्खों, कहने वाले के जीवन पे तो ज़रा नज़र डालो कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, तो देश का विभाजन तो मज़हब के नाम से ही हुआ। अब मज़हब के नाम से देश का विभाजन हुआ, हिंदू मुस्लिम के नाम से, केवल मज़हब नहीं, हिंदू मुस्लिम के नाम से देश का विभाजन हुआ। भारत का हिस्सा काट करके मुसलमानों को दिया गया जिसका नाम पाकिस्तान पड़ा। अगर मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना तो फिर अल्लामा इकबाल को पाकिस्तान जाना क्यों पड़ा? भारत में रहते हुए तो यही कहते रहे, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। जब वही अल्लामा इकबाल पाकिस्तान पहुंचा तो पाकिस्तान में जा कर के उसने अपने तराने को बदल दिया और लिखा कि मुस्लिम हैं हम, वतन है सारा जहां हमारा, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारी, आसान नहीं मिटाना नामो निशान हमारा। उसको खुद को तराना बदलना क्यों पड़ा? और ये सब कुछ होने के बावजूद भी हमारे भारत के सेकुलरवादी नेताओं को आज तक ये बात समझ में नहीं आ रही है। ये फिर भी दोहराए जा रहे हैं, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। दुर्भाग्य ये है, आज अभी मैं इसी अपने फेसबुक पेज में पोस्ट किया हूँ इसको लिख करके, यही लेख मेरा है। जबकि सही पूछे तो मज़हब ही सिखाता है आपस में बैर रखना। इस पर मेरा बहुत सारा काम किया हुआ है। मैं 37 वर्षों से यही काम कर रहा हूँ। दुनिया के लोग जान रहे हैं, इस सच्चाई को देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं कि मज़हब क्या है। मज़हब वही है जो व्यक्ति विशेष द्वारा कोई मंतव्यों का प्रतिपादन किया गया हो, मंतव्यों को चलाया गया हो, अपना उद्देश्य को चलाया गया हो, अपने विचारों को रखा गया हो जनमानस में, उसका नाम मज़हब है। गौतम बुद्ध जब नहीं थे तो कौन था बौद्धिस्ट? गौतम बुद्ध धरती पर आने के बाद ही तो बौद्धम शरणम गच्छामि का नारा लगा, लोग बौद्धिस्ट बनते चले गए। और इन बौद्धिस्टों के लिए, जैनियों के लिए मैं भारतवासियों को विशेष करके ये बता देना चाहता हूँ कि आदि गुरु शंकराचार्य ने न मालूम अपने जीवन काल में कितनी मूर्तियों को तोड़ी। इन्हीं मूर्ति पूजा जो है ये बौद्ध और जैनियों की मेहरबानी है, जैनियों का ही देन है। और ऋषि दयानंद ने तो साफ लिखा है सत्याप्रकाश में कि उन्होंने अपनी मूर्खता के कारण ये मूर्ति पूजा चलाई। खैर, वेद में मूर्ति पूजा नहीं है, सर्वथा निषेध है, वो अलग चैप्टर है। लेकिन मैं निवेदन कर रहा हूँ कि महावीर स्वामी ने दुनिया को जैनी बनाया, जबकि महावीर स्वामी को जब धरती पर नहीं आए थे तब कौन था जैनी?
ऋषभ देव ने किसी को जैनी नहीं बनाया, जो सबसे पहले गुरु थे। हज़रत ईसा मसीह आए, इन्होंने दुनिया वालों को जैनी ईसाई बनाए। मोहम्मद साहब आए, इन्होंने दुनिया वालों को मुसलमान बनाया। कुरान में ही इसका विरोधाभास पा जाएंगे। सूरह अल इमरान में ये पा जाएंगे कि कहीं पर ये बताया गया है कि हज़रत आदम से लेकर के मोहम्मद तक सब मुसलमान थे, और ये भी पा जाएंगे कि हज़रत मोहम्मद साहब सबसे पहले मुसलमान थे। यानी कुरान के सिद्धांत बिल्कुल मानने योग्य नहीं है, परस्पर विरोधी हैं, और कुरान में परस्पर विरोधी बातें भरे पड़े हैं। एक छोटा उदाहरण मैं दे रहा हूँ। कुरान में ये बतलाया गया है कि वलजारिल क़ुरबा वलजारिल जुनूब वस्साहिबी बिलजंबि वब्नि सबील, वहाँ पड़ोसियों के लिए बताया गया है कि पड़ोसियों को 3 हिस्सों में बांटा गया है। एक पड़ोसी वो है जो केवल पड़ोसी नहीं, खून का रिश्ता भी जिनके साथ है, और एक पड़ोसी वो है जो पड़ोस में रहते हैं, खून का रिश्ता नहीं है, कोई क़ुराबात नहीं है उनके साथ। एक पड़ोसी वो हैं जो स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले साथी, ऑफिस अदालत में काम काज करने वाले साथी, या ट्रेन बस में सफ़र करने वाले साथी, उनको भी पड़ोसी कहा गया है। तो पड़ोसी को ये 3 हिस्सों में बांटा गया है। एक के लिए बताया कि खून का रिश्ता है, दूसरे के लिए बताया जिसके साथ खून का रिश्ता नहीं है, तीसरा वो है जो ना खून का रिश्ता है ना पड़ोस का रहने वाला है, पर साथ काम काज करने के लिए, साथ पढ़ने लिखने के लिए, साथ घूमने फिरने के लिए वो पड़ोसी। इसमें मुस्लिम और गैर मुस्लिम में कोई तखसीस नहीं है, कोई विभाजन नहीं है, चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो। ये पड़ोसी को 3 हिस्सों में बांट दिया। लेकिन फिर अल्लाह ने जिक्र फरमाया है कि ला यत्तखिज़िल मोमिनूनल काफ़िरीन औलिया मिन दूनिल मोमिनीन वमन यफ़अल ज़ालिका फ़लैसा मिनल्लाहि फ़ी शैइन इल्ला अन तत्तक़ू मिन्हु तुक़ा व युहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ़्सन व इलल्लाहिल मसीर। मुसलमानों को छोड़कर काफिरों को दोस्त न बनाओ, दिल से और ज़ुबान से। अगर तुम दोस्ती रखते हो इन काफिरों से, मैं अल्लाह ताला तुमसे दोस्ती नहीं रखता। वहाँ 3 तबके का पड़ोसी तो एक जगह बताया गया है, यहाँ पर दोस्ती न रखने के लिए मना किया है 6-8 जगह। तो कौन सी बात अल्लाह की सही है, अल्लाह कौन सा सही बात कह रहे हैं, कौन सा उपदेश अल्लाह का सही है, ठीक है। तो मैंने निवेदन किया कि आज संपूर्ण भारत भर में आप देखेंगे इन सेकुलरवादियों के माध्यम से ये पाठ हमें पढ़ाया जा रहा है, हमें ये सुनाया और बताया जा रहा है कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, किंतु उन्हें रोकने के लिए कोई तैयार नहीं है, बल्कि उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है दूरदर्शन के माध्यम से। दूरदर्शन के प्राय चैनलों में उन लोगों को बुला करके उनसे वक्तव्य दिलवाया जाता है जो चीनपंथी हैं, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारी भारत माँ के लाल को, जिन्होंने तोजो का गुप्तचर कहा था और तोजो का कुत्ता भी कहा, ऐसे लोगों को दूरदर्शन में बुला करके प्रचार किया और कराया जा रहा है। आज भारत में इतिहास वेत्ताओं ने अकबर को महान तो कह दिया है, लेकिन महाराणा प्रताप के लिए एक शब्द भी लिखने के लिए कोई तैयार नहीं है। अकबर बादशाह के चरित्र पर किसी ने नज़र नहीं दौड़ाई। अकबर बादशाह ने 9 रोज़ का मेला लगाया, 9 रोज़ी मेला के नाम से उसको पुकारा गया है। वहाँ पर महिलाओं के लिए ही केवल लगाया गया था। किरणमयी नाम की एक राजपूतानी शक्तिशाली महिला उस मार्केट में मार्केटिंग करने के लिए गई। अकबर बादशाह लपक पड़े उनकी इज्जत लूटने हेतु। वो अपने पास भुजाली रखती थी, नेपाला रखती थी, अकबर के पेट में डालना चाहिए। इसने पांव पड़ करके माफ़ी मांगा। इतने बड़े दुराचारी को, इतने बड़े दुर्व्यवहारी को, इतने बड़े दुष्कृतिकारी को, इतने बड़े अय्याशी को, इतने बड़े लंपट को भारत के इतिहास वेत्ताओं ने महान लिख रखा है। मैं पूछना चाहता हूँ इन इतिहास वेत्ताओं से कि अकबर अगर महान था तो महाराणा प्रताप दस्यु थे क्या? महाराणा प्रताप के लिए एक भी शब्द कोई भारत के इतिहास वेत्ता लिखने के लिए तैयार नहीं है।
और उल्टा यहाँ पर कह रहे हैं कि हम तो भारत सरकार के द्वारा जो हमें सम्मान दिया गया वो लौटा रहे हैं भारत सरकार के द्वारा। अरे तुम सम्मान क्या लौटाओगे? तुम्हारा 14 खानदान मिलकर के सम्मान नहीं लौटा सकता। तुम जो सामान मिला है वही सामान लौटाओगे, लेकिन उस सम्मानित होते समय जो सम्मान तुम्हें दिया गया है वो कहाँ से लाओगे लौटा करके? ये बेतुकी बातें हो रही है। इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि हमारे बच्चों को भी आज यही पढ़ाया जा रहा है, अकबर द ग्रेट। अकबर की महानता बताया जा रहे हैं। अकबर महान था, लेकिन उसके चरित्र के बारे में हमारे बच्चों को सिखाया पढ़ाया नहीं जा रहा है। यही तो कारण बना कि आज भारत तेरे टुकड़े होंगे ये नारा लगाया जा रहा है, क्योंकि हमारे भारत का जो शिक्षा नीति है, शिक्षा प्रणाली है, वो कम्युनिज्म विचारधारा वालों के पास गिरवी रख रखा गया है। ये आज से नहीं है, ये बहुत पहले से चलती चली आ रही है। तो ये जो बातें हो रही है, पाठ जो हमें गलत पढ़ाया जा रहा है, इन पाठ को भूल करके जब तक हम सही और सच्चा पाठ याद नहीं करेंगे, इस देश की रक्षा करना संभव नहीं है। मानव समाज का उद्धार होना संभव नहीं है। मानव समाज को उद्धार करने के लिए, मानव समाज के उद्धार के लिए हमें सत्य को लेकर के आगे बढ़ना पड़ेगा। हमें पाठ असत्य पढ़ाया गया है। यही मैं निवेदन कर रहा था कि आदि गुरु शंकराचार्य ने इन असत्य पाठों को नष्ट करने का भरसक प्रयास किया। उन्होंने उस जैन काल में न मालूम कितनी मूर्तियों को तोड़ा। उन्होंने राजा महाराजाओं से मिल करके उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था मूर्ति पूजा पर। ये सब नहीं हो पाया, और आज यही लोग सर ऊंचा करके बतला रहे हैं। कहीं कोई भीम आर्मी है, कहीं कोई बाम सेफ है, और कहीं कोई क्या क्या बामन साहब आप बोल रहे हैं, बामन है ये क्या है पता नहीं। ये दुनिया भर की जो बकवास जो किए जा रहे हैं, ये सब असत पर टिकी हुई है। मैं खुले चुनौती देता आया हूँ और दे रहा हूँ कि आओ, सच्चाई है किसी के पास तो सामने लेकर के आओ। सच कहाँ है, किसके पास है? सच सामने लेकर के आओ, जनमानस के सामने इसको रखो, तब पढ़े लिखे लोग इस पर निर्णय देंगे कि सही क्या और गलत क्या है। तो मैं ये निवेदन करने लगा भारतवासियों से कि आज सब मिल करके सत्य पर कुठाराघात करने में तुले हुए हैं, सत्य पर पर्दा डालने में लगे हुए हैं। इसीलिए जो मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, ये कह रहे हैं कि ये कितना गलत पाठ है। इस पाठ को भूलना बहुत ज़रूरी हो गया है। अगर मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, तो अल्लामा इकबाल को भारत छोड़ करके पाकिस्तान जाना क्यों पड़ा? कि वो मज़हब के नाम से गया या कुछ और बात के लिए गया, और वहाँ जा कर के तराना भी बदला। ये मैं बोला हूँ, इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ। गौतम बुद्ध नहीं आया था धरती पर, कोई बौद्धिस्ट नहीं था। महावीर स्वामी नहीं आए, जैनी कोई नहीं था। ईसा मसीह नहीं आए, कोई ईसाई नहीं था। मोहम्मद साहब नहीं आए, कोई मुसलमान नहीं था। लेकिन ये सब दुनिया में बनाए गए हैं, दुनिया में बने हैं। पर आदि सृष्टि से सत्य सनातन वैदिक धर्म का बनाने वाला परमात्मा है। इसीलिए वैदिक धर्म का कोई व्यक्ति विशेष के द्वारा इसका बनाने वाला नहीं है, व्यक्ति विशेष के द्वारा संचालन करने वाला इसका नहीं है। परमपिता परमात्मा का ये बनाया हुआ है, और मानव मात्र के लिए, बने नव इंसान के लिए ये बनाया है। मानवता का पाठ इसी वेद में है। इस वेद से दूर हो जाने के कारण ही ये सारा नतीजा आज हमारे सामने आया है। इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ, आज दूरदर्शन के माध्यम से उन्हीं लोगों को बुला करके प्रचार किया और कराया जा रहा है जो भारत भर के अंदर में ही नहीं, संपूर्ण मानव समाज में एक विष घोलने का काम कर रहे हैं। संपूर्ण मानव समाज में बेमनस्ता फैला रहे हैं। कल मैं देख रहा था, एक लेलेंड कटदाड़ी है, सीपीएम नेता, सीपीआई का है, और बकवा क्या गुप्ता है क्या है कौन, वो महा बकवास करता रहता है। उसको कोई एंकर ये नहीं बता पा रहा है कि भाई तू तो चीनपंथी है, तू ही नहीं तो बोला था, तुम्हारी तो ये मान्यता रही है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कुत्ता जैसा कार्टून बना करके तुम लोगों ने ही गले में जंजीर बांध करके घसीटा था। ये बोलने के लिए कोई तैयार नहीं, क्योंकि ये सब जाहिल है, मूर्ख है, इन लोगों को पता कुछ भी नहीं है। ये उन्हीं बढ़ावा दे रहे हैं। इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ, ये सारा पाठ जो पढ़ाया जा रहा है, ये पाठ गलत है। इन गलत पाठों को भूलना पड़ेगा। जो हमारे मानव समाज में हुआ क्या है, अपूज्य यत्र पूज्यन्ते पूज्य नाम च अवमानना त्रीणी तत्व वर्धन्ते दुर्भिक्षम मरणम भयम। मैं नहीं कह रहा हूँ, शास्त्र का कहना यह है कि जहाँ पर अपूज्यों की पूजा होती है और पूजनीय लोग जहाँ पर तिरस्कृत होते हैं, वहाँ पर अकाल मृत्यु और भय ये तीनों लगा रहेगा।
जो पूजनीय था नाथुराम विनायक गॉडसे, उनको तो किनारे कर दिया, और जो पूजनीय नहीं है उनको कोई बापू कह रहा है, कोई पिता कह रहा है, कोई कुछ बतला रहा है, कोई कुछ बतला रहे हैं। सच्चाई के नज़दीक लोगों ने आना पसंद नहीं किया, सच्चाई को लोगों ने जानना पसंद नहीं किया। ठीक यही प्रमाण है, मैं अंबेडकर के लिए भी कई बार बताया हूँ और फिर बता रहा हूँ कि अंबेडकर ने विशेष करके हिंदुओं के अंदर में विष घोलने का काम किया है, हिंदुओं में फूट डाला है, हिंदुओं को विभाजित किया है। तभी आज हिंदुओं को ये गाली दे रहे हैं, ये बाम सेफ और ये डांड सेफ और ये सेफ वो सेफ। सेफ ये खुद नहीं है और दुनिया भर में ये बकवास किए जा रहे हैं। ये अंबेडकर की मेहरबानी है, अंबेडकर की महज देन है। अंबेडकर अगर इस्लाम को स्वीकार करता होता तो मैं दावा के साथ कह रहा हूँ इतने हिंदू उसके साथ नहीं गए होते जितना कि बौद्धिस्ट बनने से जितना नुकसान उसने किया है। इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि हमें ये गलत पाठ को भूलना पड़ेगा, हमें सही और सच्चा पाठ याद करना पड़ेगा, तभी हम अपनी रक्षा कर पाएंगे, सत्य सनातन वैदिक धर्म की रक्षा कर पाएंगे और राष्ट्र की भी रक्षा कर पाएंगे। आइए इस राष्ट्र की रक्षा के लिए हम सब एकजुट हो जाएं और इन राष्ट्रद्रोहियों को हम चिन्हित करें, राष्ट्रद्रोहियों को हम पहचानें, तभी इस राष्ट्र की भला हो सकती है। राष्ट्र के भलाई के लिए हमें आगे आना पड़ेगा, सत्य को छोड़कर या असत को छोड़कर सत्य का ग्रहण करना पड़ेगा। जब तक हम असत्य को नहीं छोड़ेंगे, सत्य का ग्रहण नहीं करेंगे, तो मानव जीवन का सफल होना संभव नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से विनती करूंगा कि ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकन बेल दबाना न भूलना, जिससे कि हमारा ये राब्ता कायम रहे। और राष्ट्रीयता का पाठ पढ़ने और पढ़ाने के लिए औरों तक मेरी बातों को आप लोग पहुँचाइए। सत्य और असत का निर्णय आप अपने आप लें, ये ज़रूरी नहीं है कि महेंद्रपाल जो कह रहा है वही सत्य है ना। सत्य और असत का निर्णय लेने के लिए परमपिता परमात्मा ने हमें मानव योनि में भेजा है, हमारे पास भेजा है, हमारे पास दिमाग है। हम दिमाग से चिंतन करें, मनन करें, सत्य को ग्रहण करें और असत को त्याग दें। इन्हीं शब्दों के साथ कहिए भारत माता की जय।